इस समय मैं काम की तलाश कर रहा हूं और ये हालत मेरी इसलिए हुई क्योंकि पहले मैं एक जमींदार के पास काम किया करता था। 10 सालों से मैं वहीं पर काम कर रहा था और मुझे लगा था मैं पूरी जिंदगी वहीं पर काम करूंगा। लेकिन जमींदार के साथ झगड़ा हो गया। उसके पास एक बड़ा तबेला है। आसपास के गांव में वही दूध सप्लाई करता है। लेकिन मैंने कहा कि मैं शाम के वक्त अपनी गाय भैंसों का दूध हमारे गांव में बेचना चाहूंगा। उसका झगड़ा मुझसे हो गया और उसने मुझे काम से निकाल दिया। अब मुझे काम की तलाश है क्योंकि मेरे पास घर में सिर्फ 2 भैंसें हैं। पहले उसके दूध का इस्तेमाल घर में किया करते थे, लेकिन अगर अब मैं बेचूं भी तब भी कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। सोच में पड़ा हुआ हूं परिवार का गुजारा कैसे होगा, क्योंकि आसपास किसी के पास इतना बड़ा तबेला नहीं है और काम की तलाश कर रहा हूं, कोई काम देने को तैयार नहीं। वो जमींदार बहुत क्रूर है। वो ना सिर्फ अपने पास काम पर लोगों को रखता है बल्कि तनख्वाह उतनी देता है कि वो ना तो काम पर टिके रह सकें ना छोड़कर जा सकें, परेशान रहें और बस उसके नीचे काम करते रहें। मैं निकल आया और अब सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन काम क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगा अगर आसपास के गांव में कोई काम नहीं मिल रहा तो शहर में काम मिल सकता है। इसीलिए लगभग 13 किलोमीटर दूर साइकिल चलाकर मैं शहर गया था काम मांगने के लिए। दर दर भटका, कई दुकानों पर बात की, लेकिन तनख्वाह बहुत कम मिल रही थी और मुझे इतना सफ़र भी तो तय करना था। शहर में तो ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, लेकिन कम पैसे मिल रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया। लेकिन आते आते एक दुकानदार को मैंने कह दिया कि जी ठीक है, कल से मैं आऊँगा, कम से कम घर का गुजारा तो हो पाएगा, बाकी की बात बाद में करूँगा। ये सोचकर वक्त रात के 8:30 बजे का था। साइकिल चलाता हुआ घर की तरफ आ रहा। मेरे पास कोई भी सामान नहीं था। मेरी बीवी ने कहा था शहर से कुछ खाने पीने की चीज़ें ही ले आइएगा, बच्चों को वो चीज़ें पसंद हैं। लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास, इसीलिए आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। 3 किलोमीटर अपने गांव से ये जंगली इलाका पड़ता है, जहां से मैं निकल रहा था और साइकिल की चेन उतर गई। मैंने साइकिल एक तरफ लगाई क्योंकि यहां से बाइक और गाड़ियां निकलती रहती हैं, तो मैं सड़क के बीच में ही चेन ठीक नहीं करना चाहता था। एक तरफ खड़ा चेन चढ़ाने लगा और तभी मुझे चलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई हो। मैंने उस तरफ देखा। मैं डरता हूँ, भूत प्रेतों से डरता हूँ, जानवरों से डरता हूँ, कह सकते हैं मैं हर किसी से डरता हूँ। मैं एक डरपोक इंसान हूँ और जो अपने परिवार के साथ रहता है, अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए वो डरपोक बन ही जाता है। मैं घबराया, जल्दी जल्दी चेन चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन चेन चढ़ नहीं पा रही थी। मुझे लगा इसी तरह से साइकिल को घसीटने की कोशिश करता हूँ। चला नहीं पा रहा तो कोई बात नहीं, इसी तरह से घर तक ले जाऊंगा, या आगे कोई सुरक्षित जगह आई तो वहां पर चेन चढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन झाड़ियों में चलने की आवाज़ें आए जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ना कोई तो है जो बिल्कुल मेरे साथ चल रहा है। मैं डरने लगा, कोई भूत तो नहीं। लेकिन आगे एक पेड़ के पास से एक आदमी बाहर की तरफ निकला और फिर वो कहने लगा, अरे तुम उदय हो ना, मैं कब से इस तरफ तुम्हें देखने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा, ओ भाई, डरा के रख दिया। मुझे लगा पता नहीं कोई जंगली जानवर मेरे पीछे पड़ चुका है, मेरी तो जान निकलने वाली थी। उस आदमी ने अपना मुंह ढका हुआ था, शरीर पर कपड़े भी कुछ ऐसे पहने हुए। शुरू में मुझे लगा चलो मैं बच गया, लेकिन फिर मेरा दिमाग चलने लगा, अरे ये कोई लुटेरा तो नहीं, लेकिन ये मेरा नाम कैसे जानता है। फिर मैंने उससे पूछा, तो तुम कौन? उसने कहा, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम उस ज़मींदार के पास दूध बेचने का काम किया करते थे ना। मैंने कहा हाँ। उसने कहा, मेरे लिए काम करोगे? मुझे भी एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो दूध बेच सके, और तुमसे अच्छा ये काम कौन कर सकता है। देखो, मैं पैसे ठीक ठाक दूंगा और मुझे पता है तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है, क्या मेरे लिए काम करोगे? ये बात सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई।
किस्मत आपको कब किस जगह ले जाए आप समझ नहीं पाते। मुझे काम की ज़रूरत थी तो मैंने उससे पूछा, आप कहाँ रहते हैं जी? आपके पास भी कोई तबेला है? कितनी भैंसें हैं? उसने कहा, सवाल मत पूछो, खुद ही देख लेना। ये लो एड्रेस, वो जो बेचिराग गांव है ना, वहाँ पर तुम्हें मेरा तबेला मिलेगा। मैं तुमसे वहीं पर बात करूँगा। काम क्या करना है, कैसे करना है, तुम वहाँ आ जाना, मैं तुम्हें बता दूँगा। 10 बजे वहाँ पहुँच जाना। मैंने कहा, जी कल सुबह 10 बजे आ जाऊँगा। उसने कहा, नहीं नहीं, सुबह 10 बजे नहीं, रात के 10 बजे। अब ये दूध बेचने का जो काम है ना, वो कुछ अलग है। पहले तुमने इस तरह काम नहीं किया होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ ज़्यादा थकान नहीं होगी, ज़्यादा ग्राहक नहीं है, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ेगा, काम आसान है। ये कहा उसने और फिर से वो झाड़ियों में चला गया। मैं तो ये बात सुनकर हैरान था। भाई इस तरह झाड़ियों में क्यों गया है? खतरा है, अंधेरे में चला गया। कौन है ये आदमी? लेकिन मुझे उससे अच्छे से बात करनी थी। वो बेचिराग गांव में उसका तबेला है, लेकिन वहां पर तो कोई नहीं रहता। ज़्यादातर वहां पर खेत हैं और अब उन खेतों पर खेती की भी नहीं जाती। अरे वहां की तो किस्से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि वहां पहले भूतिया घटनाएं हुआ करती थी, भले ही अब नहीं होती। घर अपनी बीवी से बात की थी मैंने। मेरी बीवी ने कहा, जाकर आओ, डर क्यों रहे हो? अरे आपके पास कौन सा कोई महंगी चीज़ है जो आपसे कोई लूट लेगा? और वैसे भी उसे अगर आपका नाम पता था तो आसपास के गांवों का ही होगा या कोई ग्राहक होगा जिसने नया तबेला खोला होगा। मेरी बीवी ने मुझे मना लिया। 9:30 बजे मैंने साइकिल घर से चलाना शुरू किया था। 10 बजे तक मैं उस बेचिराग गांव में पहुंच चुका था, लेकिन वहां झाड़ियां, पेड़ और पुराने खेत थे। मुझे वहां पर कोई तबेला नजर नहीं आया। कुछ समय मैं ढूंढता रहा। 15 मिनट बीत चुके थे। उसके बाद वो आदमी एक पेड़ के पीछे से निकला और मेरी तरफ आते हुए कहने लगा, अरे तुम आ गए? मुझे लगा था तुम आगे ही मिलोगे, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा अंदर आ गए। इस इलाके में आने से रात के वक्त लोग डरते हैं, इतना तो मानना पड़ेगा, तुम हिम्मत वाले हो। मैंने कहा, जी मैं हिम्मत वाला नहीं हूँ, मैं मजबूर हूँ। अब काम की तलाश में किस किस जगह पर भटकना पड़ रहा है मैं बता नहीं सकता। फिर उस आदमी ने कहा, चलो फिर मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें उस तबेले तक लेकर जाता हूं। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो मुझे एक ऐसी जगह पर लेकर गया जो देखने में मुझे कोई तबेला नहीं लग रहा था। 4 दीवारी की गई थी, आगे एक गेट लगा था और उसने कहा, तुम गेट के अंदर नहीं आ सकते। मैंने कहा, जी मैं तबेला देखना चाहता हूं। उसने कहा, तुम मुझे बता दो तुम्हें अंदर क्या देखना है, मैं तुम्हें बता देता हूं। सारी जानकारी तुम्हें मैं दे दूंगा और तुम्हें दूध निकालने का काम नहीं करना है। दूध तुम्हें मैं दिया करूंगा क्योंकि मैं वो काम खुद करता हूं। मेरी गाय भैंसें जो हैं ना, बड़ी पवित्र हैं। मैं नहीं चाहता उन्हें कोई और छुए, तो दूध तुम्हें मैं दिया करूंगा। तुम अपने साइकिल पर उसे रख लेना। दिन में 2 से 3 लीटर दूध ही बेचना है, ज़्यादा नहीं, और कस्टमर भी पहले से फिक्स होंगे। हर रोज़ एक ही जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अलग अलग जगह पर जाना होगा। एड्रेस मैं दे दिया करूँगा, एक बार ही वहाँ जाकर आना है, दूध देकर आना है, बस रात का काम खत्म। और महीने बाद मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। अब कुछ एडवांस पहले भी दे सकता हूँ। मैंने उससे तनख्वाह की बात की। आप कितनी तनख्वाह देंगे? उसने कहा, तुम्हें पहले उस ज़मींदार के पास कितनी मिल रही थी? मैंने उसे बताया, जी 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 12,000, वहाँ तो 12,000 मिलते थे। उसने कहा, मैं भी उतने दे सकता हूँ। और जब मैंने ये सुना, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। शहर में भी मुझे 6 से 7,000 ही मिल रहे थे, लेकिन ज़मींदार के पास 12,000 मिला करते थे और ये भी मुझे 12,000 देने को तैयार है। तो मैं मना कैसे कर सकता था? मेरी जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने वाली थी, इसीलिए मैंने हामी भर दी। लेकिन फिर उस आदमी ने कहा, काम आज से ही शुरू करना है। अब एडवांस के लिए मैं क्या करूं? कितने पैसे हैं मेरे पास? उसने वो जो अजीब सा कोट पहना था, सर भी ढका था, मुंह पर मास्क लगाया था, वो कोट के अंदर हाथ डाला और उसके हाथ में कोई 1500, 2000 के कुछ नोट होंगे,
जो उसने मुझे पकड़ा दिए। मैंने उन नोटों को गिना, वो 1500 से 1700 रुपए थे। मैंने कहा जी ये इतने हैं। उसने कहा हाँ, एडवांस के तौर पर रख लो, यहीं पर रुको, मैं दूध का बर्तन लेकर आता हूँ। वो दूध वाला एक बर्तन लेकर आया जो उसने मेरे साइकिल के पीछे टांग दिया। वो तो हल्का सा बर्तन था, 1 से 2 लीटर। और फिर उसने मुझे एड्रेस दिया कि यहाँ से गुजरना है, ये जगह है। मैंने कहा जी ये तो जंगली इलाका है, क्या वहाँ दूध देकर आना है? उसने कहा हाँ, पगडंडी बनी हुई है। देखो, हमारे जो कस्टमर हैं वो शहरी कस्टमर नहीं हैं। जो गाय भैंसे हैं वो बहुत ज़्यादा पवित्र गाय भैंसे हैं। उनका दूध सिर्फ उन्हीं लोगों को चाहिए होता है। मेरी बात समझ तो रहे हो ना? ये वैसा दूध नहीं है जो आम होता है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। वो लोग ज़्यादा रुपए देने को तैयार होंगे, लेकिन पैसों की बात मैं करूँगा। तुम्हें सिर्फ दूध देना है। काम सब कुछ एडवांस में होता है, पेमेंट हो चुकी है, अभी सिर्फ दूध देकर आना है। मुझे बड़ा अजीब लग रहा और मैंने सोचा चलो रात का काम फिर भी ठीक रहेगा। घर सुबह सुबह पहुंचा करूंगा, थोड़ा आराम करूंगा और पूरा दिन घर में बिता सकता हूं। किसी को पता तक नहीं चलेगा कि मैं रात का काम करता हूं और बच्चों के साथ समय बिताने का मुझे वक्त भी मिल जाएगा। मैंने वो बर्तन साइकिल के पीछे टांगा और मैंने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। 6 किलोमीटर दूर जाना था इस जगह से और बिल्कुल घने जंगल में। पगडंडी बनी हुई थी, लेकिन यकीन कीजिए जंगल में जैसी धुंध होती है आप घबराने लगते हैं। ऐसा लगता है कुछ नजर ही नहीं आ रहा। इस धुंध के बीच से निकलकर अगर किसी जानवर ने आप पर हमला कर दिया तो? इस चीज से मैं डरा हुआ और मेरा हैंडल इस तरह से हिल रहा था साइकिल का कि मुझे लग रहा मैं यहीं बेहोश होकर गिर तो नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरी हिम्मत बंधी थी मेरे बच्चे और मेरी बीवी का चेहरा याद आने के कारण। मैं साइकिल चलाता हुआ उस जगह पर पहुंचा और ऐसी अजीब जगह थी वो। आसपास पत्थर पड़े थे, ये खंडहर लग रहे थे और खंडहरों के बिल्कुल बीच पत्थरों को जैसे टेढ़े मेढ़े तरीके से लगाकर एक छोटा सा घर बनाया गया था। उसका लाल रंग का दरवाजा था। मैंने जैसे ही वो लाल रंग के दरवाजे को खटखटाया, एक लंबा लगभग 6.5 फुट का बूढ़ा आदमी बाहर निकला। दरवाजा लगभग 5.5 फुट का था, लेकिन वो आदमी 6.5 फुट का, गर्दन नीचे की तरफ झुकाकर बाहर निकला और मुझे वो आदमी बड़ा भयानक सा लगा। मुझे ऐसे देख रहा था कि मैं डरने लगा। फिर मैंने बोला जी जी दूध लेकर आया हूं जी, मुझे सर ने बताया आपको दूध देना है, पेमेंट हो चुकी है। पहले तो वो घूर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो, आंखें निकाल रहा था। अचानक ही प्यार से बात करने लगा, अरे तुम दूध वाले हो? अरे मुझे लगा कोई अनजान आ गया, माफ करना, जंगली इलाके में रहता हूं, यहां कोई भी नुकसान पहुंचाने आ सकता है, तो मैं किसी अनजान पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन तुम दूध लेकर आए हो और तुम तो अपने हो, आओ आओ घर के अंदर आओ। मैंने कहा नहीं जी, बस दूध देना था, आप कोई बर्तन लेकर आएंगे, मैं दूध उसमें डाल दूं। फिर वो आदमी कहने लगा हाँ हाँ मैं बर्तन लेकर आता हूं, रुको तुम यहां इंतजार करो, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा। वो घर के अंदर गया, बर्तन लेकर आया और मैंने उस बर्तन में 1.5 लीटर दूध डाला और इतना ही था जो बर्तन मेरे पास था उसमें। फिर वो बड़ा खुश और कहने लगा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मैंने कहा जी बस बस ये दूध देना था, बाकी बात आपकी हो चुकी है। उसने कहा हाँ बात हो चुकी है, कुछ खाकर जाओगे? मैंने कहा नहीं नहीं जी भूख नहीं है, बस मेरा काम यही था, और भी काम करना है, मुझे जाना है। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाओ, थोड़ा संभल कर जाना, जंगली रास्ता है, चलो फिक्र मत करना, अब तुम मेरा ये काम कर चुके हो तो जंगल में कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब उसने ये कहा मैं मन ही मन सोच रहा था, इंसान अगर आपका एहसान माने, जानवरों को क्या पता लगेगा? जानवर तो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं ना। मुझे फिक्र हो रही थी उस रास्ते पर, लेकिन वापस आते वक्त धुंध छंट चुकी थी, रास्ता बिल्कुल साफ था। अब तो ऐसा लगा जैसे बहुत जल्दी मैं वापस उसी जगह पर पहुंच गया। गेट के पास पहुंचा, गेट को खटखटाया
वो आदमी बाहर आया और कहने लगा, दूध पहुंचा दिया? मैंने कहा, जी हाँ, जैसे आपने कहा था मैंने काम बिल्कुल वैसे किया है। और फिर उस आदमी ने कहा, तो तुम घर जा सकते हो, कल 8 बजे यहाँ आ जाना, एक और जगह डिलीवरी है। मैंने कहा, सर ऐसे आज बस इतना ही? उसने कहा, हाँ, दूध महंगा है, वो लोग बहुत अमीर हैं, ये महंगा पवित्र दूध खास लोगों के लिए होता है और हर रोज थोड़ा निकलता है तो एक ही कस्टमर को दिया जा सकता है। फिर मुझे उसने घर की तरफ भेज दिया और मैं घर की तरफ आते वक्त ये सोच रहा था, काम इतना ज़्यादा आसान है। पहले मैं साइकिल पर 3-4 गांव तक घूमा करता था, टांगे दर्द करने लगती थी। अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे हर रोज बस इतना ही दूध देना है और इसके मुझे 12,000 मिलेंगे। मुझे शक हो रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा सोच ही नहीं सकता था। 12 बजे के करीब मैं घर आ गया। दरवाज़ा खटखटाया। मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही वो कहने लगी, क्या हुआ, आज आप जल्दी आ गए? आप कह रहे थे हो सकता है आज से काम शुरू करना पड़े, क्या हुआ, बात बनी नहीं? मैंने कहा, बात बनी, काम करके आया हूँ, काम थोड़ा ही है वहाँ पर। फिर मेरी बीवी थोड़ी निराश हो गई, अरे काम कम है तो तनख्वाह भी कम ही मिलेगी। मैंने कहा, नहीं, 12,000 रुपए की बात हुई है। मेरी बीवी बहुत ज़्यादा खुश और वो कहने लगी, ये तो और भी अच्छा है, लगता है कुछ अलग काम है दूध बेचने का। मैंने समझाया और पूरी बात बताई कि क्या क्या मेरे साथ हुआ। मेरी बीवी मानने लगी थी कि हाँ, ऐसा दूध होता है, पवित्र दूध, जो शायद कोई अमीर लोग ही लेते होंगे। आप ऐसा कीजिए, चुपचाप काम करते रहिए, ज़्यादा बातें मत कीजिए, बड़े लोगों को बातें करना पसंद नहीं होता। ज़मींदार के पास भी तो आप ही ने झगड़ा शुरू किया, उसके बाद उन्होंने काम से निकाल दिया। अब यहाँ झगड़ा मत कीजिएगा, जैसा वो कहते हैं वैसा करिएगा। दूसरी रात फिर से मैं वहीं पर खड़ा, उस आदमी ने मुझे दूध दिया और उसके बाद वो कहने लगा, तुम्हें फिर से जंगल में जाना है, लेकिन वो औरत घर से बाहर आएगी। अब घर तक जाना मुश्किल है तो वो तुम्हें एक पेड़ के पास मिलेगी, उसे तुम दूध दे देना, लेकिन दूध मैंने ज़्यादा डाला है, सिर्फ 1.5 लीटर ही उसे देना। फिर मैं साइकिल चलाकर जंगल की तरफ जाने लगा और इस बार रास्ता थोड़ा दूसरी तरफ था, लेकिन पगडंडी मुझे नजर आई। बीच में कीचड़ भी था। उस तरफ जाने का रास्ता इतना बदतर था कि मैं साइकिल चला ही नहीं पा रहा, जिस कारण बार बार मुझे साइकिल रोकनी पड़ रही और उन खड्डों से साइकिल को उठाकर निकालना पड़ रहा। लेकिन सफ़र ज़्यादा लंबा था ही नहीं, 6 किलोमीटर आसानी से निकल गए और उस पेड़ तक मैं पहुंच चुका था। उस पेड़ के ऊपर कई लालटेन टंगी थी और जब मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा, मेरी सांसें रुकी हुई थी, क्योंकि ये बरगद का पेड़ था और कहते हैं किसी अनजान बरगद के पेड़ के आसपास रात के वक्त रुकना नहीं चाहिए। भूत प्रेत का वास होता है उन पर और आपके ऊपर भी वो भूत प्रेत वास कर सकते हैं। इसीलिए कुछ समय मैं वहां पर रुका और उसके बाद एक औरत चलती हुई मेरे करीब आई। मुझे वो घूर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे सूंघा, मुझसे बात नहीं की बल्कि मुझे सूंघा, फिर कहने लगी, अरे तुम तो दूध वाले लगते हो। मैंने कहा, जी, आपने तो डरा कर रख दिया। वो कहने लगी, डरने की कोई बात नहीं है, ये है बर्तन, जल्दी से दूध डालो, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम्हारे लिए ये जगह सुरक्षित नहीं है, जल्दी से चले जाओ। फिर मैंने उसे दूध दिया। दूध थोड़ा ज़्यादा पड़ गया तो उसने कहा, बर्तन खोलो अपना, मुझे बर्तन में थोड़ा दूध डालना है क्योंकि तुमने ज़्यादा डाल दिया है। फिर उसने उस बर्तन में दूध डाला और मैं साइकिल चलाकर वापस आने लगा, लेकिन पीछे मुड़कर एक बार मैंने देखा था, वो औरत कहीं और नहीं जा रही थी बल्कि उस पेड़ के ऊपर चढ़ रही थी। दूध वाला वो बर्तन लेकर खुशी खुशी पेड़ के ऊपर चढ़ रही और इतने में मैं उस जगह से दूर निकल आया। पहली बार मुझे ऐसा लगा, ये काम साधारण तो लगता है लेकिन ये असल में साधारण है नहीं, कुछ अजीब बात तो है मेरे काम में। मुझे दूध ऐसे लोगों को देना पड़ता है जो मुझे अमीर किसी तरफ से नहीं लग रहे। कल वाला आदमी भी सस्ते से कपड़े पहने हुए खंडहर में जैसे कोई चोर हो छिपकर रह रहा हो।
ये औरत भी मुझे कुछ ऐसी ही लगी। पेड़ के ऊपर ऐसे चढ़ रही थी जैसे ये छिपी हुई हो। ये चोर लुटेरे तो नहीं, लेकिन मुझे 1500 रुपये तो उस आदमी ने दिए हैं, देखना पड़ेगा। फिर मैं वापस आ गया और इस बार काम 11:30 बजे तक खत्म हो चुका था। और वो आदमी जिसने मुझे काम पर रखा था, उसने मुझे बस यही कहा था, इसके बारे में किसी को बताना मत, क्योंकि ये बहुत पवित्र दूध है और लोग मेरे पीछे पड़ेंगे। काम थोड़ा खुफिया तरीके से करना पड़ता है, लेकिन बताना मत। मैं इज्जत करता था। जब तक मुझे कुछ गलत नहीं लगता तब तक मैं इस काम का ढिंढोरा नहीं पीट सकता था। इसीलिए मैं चुप रहा और उसने मुझे घर जाने के लिए कह दिया। जब मैं घर की तरफ आ रहा था ना, साइकिल चलाकर उस जगह से घर आना बड़ा कठिन लगा मुझे। ऐसा लगा साइकिल बहुत ज़्यादा भारी हो गई है। साइकिल चलाने में परेशानी हो रही। साइकिल सही से चल ही नहीं रही, जैसे कोई भारी चीज़ पीछे रखी गई हो जो हिल रही हो। बड़ी मुश्किल से मैं साइकिल घर तक लेकर आया और फिर जब मैं घर के अंदर गया, मुझे पूरी रात घबराहट होती रही। उस रात मैं सो नहीं पाया और दिन के वक्त सोया। जब रात के वक्त मैं उसी आदमी के पास गया था तो मैंने उसे बताया था, ये काम से पता नहीं घबराहट हो रही थी। उसने मुझसे लक्षण पूछे। मैंने पूरे लक्षण बता दिए कि इस तरह से साइकिल चलाने में परेशानी हुई जैसे साइकिल भारी हो। वो आदमी अब फिर से उस तबेले के अंदर गया। उसके बाद वो फिर से दूध वाला बर्तन लेकर आया, लेकिन इसी के साथ कुछ और भी लेकर आया था। दूध वाला बर्तन पकड़ाते वक्त उसने कहा, ये लो रुद्राक्ष की माला, इसे गले में पहन लो। जब भी ये काम करना रुद्राक्ष की माला गले में पहन कर रखना, क्योंकि रात देर तुम घूमते रहते हो तो ऐसी सुनसान जगह पर कभी कभी हो जाता है भूत प्रेत होते हैं, तो ये रुद्राक्ष की माला तुम्हारी सुरक्षा करेगी। अब साइकिल चलाकर देखना, घबराहट नहीं होगी, भारीपन महसूस नहीं होगा, सारा काम इसी से हो जाएगा। उस आदमी ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा हुआ। अब साइकिल चलाने में आसानी हो रही। इसके बाद मुझे अब ये शक होने लगा कि कल जो भारीपन महसूस हो रहा था सच में वो किसी भूत का काम तो नहीं। अरे जंगल में मेरे पीछे कोई भूत प्रेत तो नहीं पड़ गया था जो मेरे साइकिल से चिपका था और पीछे उसी का भारीपन था। और वही प्रेत जब हिलता था तो साइकिल भी हिलती थी। फिर मैं उसे घर तक ले आया था। फिर मुझे घबराहट होने लगी थी। मेरा दिमाग चले जा रहा। मुझे 4.5 किलोमीटर जंगल के अंदर साइकिल चलाकर जाना था। सफ़र इतना लंबा लग रहा क्योंकि मुझे खुद की फिक्र होने लगी थी। मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे, ये सोच कर घबराए जा रहा था मैं। लेकिन उस जगह मैं पहुंचा और मैंने देखा उस घर को। झील के बीच बना वो घर, जहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। आसपास कोई नाव नहीं थी। मैं सोचता रह गया, यहां दूध दूं तो किसे दूं? दूर से मैंने आवाजें लगाई, जोर जोर से बोला मैंने। फिर रोशनी सी निकली उस घर से, जैसे पहले अंधेरा हो अब किसी ने अंदर दिया जलाया हो। मैंने आवाज लगाई, जी मैं दूध देने आया हूं। उसके बाद कोई घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन मैं पानी के बेहद करीब था। पानी से बाहर एक औरत आई। वो औरत चलती हुई पानी से बाहर निकली, जिसने अजीब से कपड़े पहने थे जो उसकी चमड़ी से जुड़े हुए लग रहे। उसका शरीर जला हुआ लग रहा था और उसके बाल सुनहरी से थे, यहां शायद छिप कर रहती हो। उसने वो बर्तन पूरा ही रख लिया और कहने लगी, बता देना मुझे बर्तन की ज़रूरत है। मैं उसे क्या कह सकता था, लेकिन फिर से वो पानी में चली गई। दूध वाला बर्तन लेकर वो पानी में गई और मैं साइकिल चलाकर वापस आ रहा। मुझे अब इस काम पर शक होने लगा था। ये लोग कौन हैं? चोर उचक्के होते तो 1-2 होते, इतने, और वो भी बिल्कुल अलग अलग से। पेड़ पर चढ़ने वाली औरत, लंबा सा आदमी, पानी में झोंपड़े में रहने वाली औरत। ये चल क्या रहा है? इन्हें दूध की क्या ज़रूरत पड़ती है? क्या दूध के बिना इनका काम नहीं चलता? इतना भी पवित्र दूध कौन सा होता है? मन में उठ रहे सवाल
और वो भूत प्रेत का डर मुझे खाए जा रहा था। वापस आकर मैंने उस आदमी को ये बताया था कि मुझे कुछ बहुत अजीब लग रहा है। उसने पूछा, तुम्हें वो रुद्राक्ष की माला पहनने के बावजूद कुछ अजीब लगता है? मैंने कहा, बात वो नहीं है, मुझे काम के बारे में कुछ अजीब लग रहा है। वो लोग कैसी कैसी जगह पर रहते हैं। मैं बस आपसे यही जानना चाहता हूं कि मैं किसी भी तरह का कोई अवैध काम तो नहीं कर रहा। मुझे थोड़ा शक हो रहा है जी। उस आदमी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुमसे कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करवा रहा हूं जिससे तुम किसी मुसीबत में पड़ो। कोई डरने की बात नहीं है। मैंने कहा, जी देखिए, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। एक तो आप अपना चेहरा नहीं दिखाते, फिर आप तबीले के अंदर आने नहीं देते, दूध देते हैं तो मुझे शक हो रहा है। जी ये दूध है कोई नशीला पदार्थ तो नहीं, वो ऐसे मुजरिम तो नहीं? वो आदमी हंसने लगा। हंसते हंसते उसने अपना मास्क उतारा और कहा, देखो, चेहरा मैं इसलिए नहीं दिखाता था। ये देखो, चेहरे पर कुछ अजीब से निशान है मेरे। ये चोट के निशान हैं जिससे चेहरा थोड़ा भयानक दिखता है। सच में ऐसा ही था। फिर उसने मास्क लगा लिया। अब बाल वाल देखने के लिए मत कहना, सर पीछे से थोड़ा जला है, इसीलिए थोड़ा खुद को ढक कर रखता हूँ। अब काम तो करना ही है। दिन के वक्त लोगों के बीच रहूँगा तो लोग मुझसे डरते हैं कि कितना अजीब है, घिन करते हैं, तो मुझसे दूध खरीदना भी वो पसंद नहीं करते। अब ऐसे ग्राहक ढूंढे हैं जो रात के वक्त दूध खरीद सकें। और तुम्हें तबेले के अंदर देखना था ना? आज नहीं, आज खास दिन है। कल दिखाऊंगा। कल मैं थोड़ी सफाई भी कर लूँगा और तबेले को अंदर से दिखाऊंगा। तब तो तुम्हें भरोसा हो जाएगा ना? मैंने कहा, जी जी बिल्कुल। अगली रात फिर से मैं यहाँ पर आया और इस बार आधे घंटे पहले आया था। फिर उस आदमी ने कहा, आओ। मैं उस तबेले के अंदर गया जहाँ पर 12 से 15 भैंसें थीं, 10 गायें थीं, कुछ बकरियां थीं। वो सब एक कतार में, उन्हें रस्सियों से बांधा नहीं गया था। सबकी सब गाय भैंसें खुली थीं, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा हरकत नहीं कर रही। और फिर मैंने उस आदमी से ये सवाल पूछा, जी इतनी गाय भैंसें हैं तो आप 1-1.5 लीटर ही रात के वक्त दूध बेचते हैं? वो आदमी थोड़ा सा घबराया, जैसे उसे सही गणित आती ही ना हो। और ये मेरे लिए सोच से बिल्कुल बाहर की बात थी। एक आदमी जिसने इतनी गाय भैंसें रखी हैं, उसका दूध निकालता है और उसे अंदाजा तक नहीं इतनी गाय भैंसों से कितना दूध निकाला जा सकता है। सिर्फ 1.5 लीटर की वो बात करता है। मैंने उस तबेले में चारा भी नहीं देखा, जैसे अभी अभी उन गाय भैंसों को लाकर यहां पर रखा गया हो। मैं अब उस आदमी से क्या सवाल पूछता? मुझे उस पर शक हो रहा था और मुझे ऐसे दिखाना था कि मैं मान चुका हूं। कुछ समय बाद ज़रूर मैं इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगा। पहले 1 महीना काम करके देख ही लेता हूं। फिर मैं उस तबेले से बाहर आया, जिसके बाद उसने मुझे दूध दिया और मैं दूध देने के लिए एक ऐसी जगह पर पहुंचा जो पूरी तरह से खाली सी जगह, पेड़ों की कटाई की गई थी, मैदानी सा इलाका था, घास। और वहां पर मुझे एक परछाई दिखी। आदमी पेड़ के पीछे छिपा हुआ और कह रहा था, मैं सामने नहीं आ सकता, मेरी सेहत ठीक नहीं है। मैंने कहा, जी फिर मैं दूध कहाँ रखूं? उसने कहा, वो बर्तन मैंने उस पेड़ के ऊपर टांगा हुआ है, वहां से निकालो, उसमें दूध डाल दो। मैंने बर्तन में दूध डाला और इस तरह मैं वहां से निकला। अगला 1 महीना मेरा इसी तरह से निकला था। कभी तो मैं किसी भयानक सी जगह पर जाता, कभी किसी वीरान गांव में चला जाता, कभी किसी कुएं के पीछे मुझे दूध देना पड़ता किसी अजीब आदमी को। लेकिन किसी भी एक ग्राहक को दूसरी बार दूध नहीं दिया मैंने, हर बार अलग अलग जगह पर। और वो आदमी जिसने मुझे काम पर रखा था वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश। लेकिन मुझे अपने काम पर शक हो रहा। ऐसा तो नहीं हो सकता, इतने मुजरिम लोग जो आसपास छिपे हों, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये लोग बड़े अजीब से हैं, सिर्फ इतना 1.5 लीटर दूध लेते हैं और दोबारा इन्हें दूध लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस दूध में है क्या चीज़? लेकिन 1 महीने तक मैंने पूरी तरह से ईमानदारी से काम किया और जब तनख्वाह की बात आई, उस रात उस आदमी ने बस मुझे दूध दिया। उसे तनख्वाह के बारे में याद ही नहीं था।
लेकिन जब मैं वापस आया मैंने उसे कहा, जी 1 तारीख हो गई है, पिछली बार 1 तारीख से काम शुरू किया था मैंने, आपने कुछ एडवांस दिया था, लेकिन अब तनख्वाह की ज़रूरत है जी, घर बार भी चलाना पड़ता है, आपको लगता है याद नहीं। वो घबरा सा गया, अरे अरे अरे, तनख्वाह भी देनी है, मुझे याद नहीं, इस समय तो मेरे पास पैसे होंगे नहीं, लेकिन कल 8 बजे मैं तैयार रखूँगा। अरे आगे से ना मुझे कुछ दिन पहले बताना शुरू कर देना, मैं भुलक्कड़ हूँ, भूल जाता हूँ, और भी बहुत काम होते हैं मुझे, माफ़ कर दो। तुम उम्मीद लगा कर रखे होगे कि आज मैं पैसे दूंगा, लेकिन मेरे पास इस समय पैसे मौजूद नहीं है, कल पक्का। मैंने कहा, जी कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है। फिर अगले दिन जब मैं 8 बजे पहुंचा, मैंने उसे खुद बताया मेरी तनख्वाह कितनी बताई गई है, उसे याद नहीं था। फिर उसने मुझे पैसों की जगह ऐसी ऐसी चीज़ें दी जिसकी कीमत लगभग उसके बराबर होगी। एक तो छोटी सी अंगूठी थी सोने की, उसके बाद कुछ चांदी के बिच्छू जो पैरों में पहने जाते हैं, वो पकड़ाए और कहा, इतने में काम चल जाएगा। मैंने कहा, जी ये तो अंगूठी है, ये बिच्छू इसका मैं क्या करूँगा। उसने कहा, ये कीमती नहीं है। मैंने कहा, जी कीमती हैं, ये मुझे ज़्यादा कीमती लगते हैं, अगर इसे बेचूंगा तो ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। उसने कहा, तो ठीक है ना, कम थोड़ी ना दे रहा हूँ, ज़्यादा ही दे रहा हूँ। फिर मैं घर अपनी बीवी को ये बताने लगा। इतने समय से मैंने उसे कुछ नहीं बताया था, लेकिन तनख्वाह की जगह पर सोने की अंगूठी और ये बिच्छू। मेरी बीवी भी पहले हैरान हुई, उसके बाद वो कहने लगी, क्या ये अंगूठी मैं रख लूँ। मैंने कहा, अगर ऐसे तुम रखोगी तो हम घर का गुजारा कैसे करेंगे। बीवी के पास कुछ रुपए थे, उसने दे दिए। मेरी बीवी भी खुश हो गई। मैं अपनी बीवी के लिए गहने बना नहीं पा रहा था, इस बहाने बन गए। और उसने कहा, ये 20-22 हज़ार की अंगूठी है, इतने कम पैसों में आपको मिल गई, लगता है वो आदमी और भी कई तरह के काम करता होगा। लेकिन फिर मैंने अपनी बीवी को कहा, तुम्हें ये चुराई गई चीज़ें नहीं लगती। मुझे तो उस आदमी पर पहले से शक है, और मैं सोच रहा हूँ कहीं वो चोर तो नहीं। उसके पास पैसे नहीं थे, उसने मुझे ये चीज़ें दी हैं जो मुझे नहीं लगता उसकी हैं, ये वो कहीं और से लेकर आया। मेरी बीवी को बिल्कुल भी शक नहीं था। औरतों का दिमाग गहने देखते ही बंद पड़ जाता है, लेकिन मर्दों को ये सोचना पड़ता है कि हमें खतरा नहीं उठाना है। अगले दिन मैं उस आदमी के पास गया और ज़रा भी मैंने ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं की। दूध लिया और दूध देने के लिए मैं उसी जगह पर जा रहा, लेकिन रास्ते में मैंने साइकिल को रोका, दूध को निकाला, ज़रा सा कटोरी में दूध लिया और मैं उसका स्वाद लेकर देखना चाहता था, क्या उसमें कोई नशा तो नहीं। मैंने ज़बान पर हल्का सा लगाया था वो दूध, और मुझे वो दूध इतना कड़वा क्या बताऊं। करेले का रस भी इतना कड़वा नहीं होता जितना वो दूध था। फिर मैंने वो दूध आगे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया और सोच रहा था, ये दूध पीने लायक तो है नहीं, ये गाय भैंसों का दूध नहीं लगता, मुझे तो ये किसी तरह का कोई केमिकल लगता है। हो सकता है इसमें नशा हो, मुझे तो नहीं हुआ, लेकिन उन्हें होता हो। तब रास्ते में मुझे 2 लोग मिले। पेड़ के पास एक दाएं बैठा था, एक बाएं बैठा था। मुझे देखते ही मेरी तरफ भागे से आए और फिर उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो। दोनों के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन मैं कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहा था। मैंने कहा, मैं दूध वाला हूँ, दूध देता हूँ। दोनों हंसने लगे और कहने लगे, जंगल में दूध, जंगल में किसे दूध की जरूरत पड़ती है, सच बताओ यहाँ क्या कर रहे हो। मुझे डर था उन्हें लग रहा होगा कि मैं जंगल में कोई खास काम करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे वो पहले लुटेरे लगे थे, बाद में लगा पुलिस वाले तो नहीं। फिर मुझे लगा हो सकता है आसपास रहने वाले कोई ऐसे लोग हों जो बस ये जानना चाहते हैं कि ये यहाँ से कई बार गुजरता है कौन। मैंने उन्हें बिल्कुल सच बताया, क्योंकि उस समय मैं डरा हुआ था। जी मैं दूध देने के लिए जाता हूँ, देख लीजिए, कुछ नहीं है मेरे पास, और कुछ नहीं है। और मुझे दोनों बड़े भयानक लगे थे। दोनों की जो आंखें थी ना, लाल लाल रंग की थी। जैसे ही मेरे करीब आए घबरा गए।
उनका ध्यान मेरे गले में पड़ी वो रुद्राक्ष की माला की तरफ पड़ा था। फिर वो मुझसे घबराने लगे। सवाल पूछे उन्होंने दूध के बारे में। फिर वो कहने लगे, ऐसे तो हम तुम्हें जाने दे नहीं सकते, सच तो बताना होगा। मैंने वही कटोरी जिसमें दूध रखा था उनकी तरफ बढ़ाया और कहा, ये दूध है। मुझे डर इस चीज़ का था कि वो उसे चख ना ले। कड़वा दूध है। एक ने वो कटोरी हाथ से छीन ली और कहने लगा, दूध? दोनों ने जब उस दूध को देखा उनकी आंखें ऐसे चमकी कि मैं क्या बताऊं। थोड़ा थोड़ा दूध दोनों ने पिया। कटोरी मेरी तरफ बढ़ाते वक्त उनकी आंखों में इज्जत देख रहा था मैं। कटोरी पकड़ाई, हाथ जोड़े और कहने लगे, आप जा सकते हैं जी, आप जा सकते हैं। मैंने कहा, जी आप मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? वो कहने लगे, नहीं, आप जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। मुझे उन्होंने जाने दिया। वो बड़े खुश थे। दूध उन्हें कड़वा लगा ही नहीं। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान। ये चल क्या रहा है? इस दूध में ऐसी क्या चीज़ है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इन लोगों की समझ में आ रहा है? मुझे सच का पता लगाना था और इसके लिए सबसे पहले जहां मैं दूध देने के लिए गया वो जगह एक खड्डा था, एक बहुत बड़ा खड्डा जिसे एक आदमी खोद रहा। मुझे उसे दूध देना था। उस आदमी ने एक बर्तन में दूध लिया, मुस्कुराया, खुश था और मैंने उससे बस इतना सवाल पूछा, जी ये दूध काफ़ी अच्छा होता है, आप हर रोज़ ये दूध लेंगे? उसने कहा, हर रोज़ क्यों, मुझे हर रोज़ दूध की क्या ज़रूरत, बस एक बार से काम चल जाएगा, उसके बाद में देखी जाएगी। मैंने कहा, जी ये दूध का आप क्या बनाएंगे, खीर वगैरह? वो गुस्से में आ गया और जब वो गुस्से में आया मैंने देखा वो थोड़ा सा बदला था। उसकी आंखें लाल हो गईं। पहले तो बिल्कुल साधारण सा था, अब उसकी आंखें ऐसे लाल हो गईं जैसे वो इंसान ही ना हो और मेरे शरीर में सिहरन सी पैदा हुई थी। मैं घबराया था, लेकिन फिर वो अपने काम पर लग गया। साइकिल लेकर वहां से निकला और अब एक पल के लिए मुझे ये लगा, ऐसा तो नहीं जिन्हें मैं दूध दे रहा हूं ये इंसान ना हो सकता है। जंगल में इतनी जगह कौन से लोग रहते हैं? मैं कई जगह पर जा चुका था, इसीलिए जब मैंने उस आदमी के पास जाकर उसे बर्तन लौटाया उसने मुझसे सवाल पूछा था, क्या हुआ, आज तुम इस तरह से नज़रें क्यों चुरा रहे हो? मैंने कहा, जी नहीं वैसे ही। फिर उसने मुझे कुछ रुपए दिए, 4000 रुपये, और कहा, माफ़ करना, तुम्हें गहना दे दिया था मैंने, घर का गुजारा भी करना है, उसे तुमने बेचा, पैसे मिले, ये लो, इससे तुम्हारा गुजारा चल जाएगा। मैं मना करता गया, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मुझे पैसे दे दिए। घर आकर मैंने बीवी को कहा, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, पैसों का उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पैसे कहाँ से लेकर आता है, मुझे लगता है किसी न किसी गलत जगह से ही लेकर आता है। बीवी ने कहा, तो सच का पता लगाओ। बिना सच का पता लगाए किसी पर तुम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मुझे वो आदमी अच्छा ही लगता है, अब तक कुछ भी ऐसा नहीं किया उसने जिससे तुम्हें नुकसान हो। तुम्हें लगता है वो नशीली चीज़ है, तुमने स्वाद लेकर देखा, पूछो किसी से, कुछ ऐसा नशीला आता है जो 1.5 लीटर हो, जिससे किसी का काम चलता हो, वो कड़वा भी हो? मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगा। अगले दिन मैंने सबसे पहले वही जगह जाने की ठानी जहां मैं पहले भी जा चुका था। वो लोग वहीं रहते होंगे। मैंने साइकिल पर ढूंढने की कोशिश की। दिन के वक्त वो जगह ज़्यादा खतरनाक थी, वहाँ कई जानवर थे, मुझे उनसे बचना पड़ा। रात के वक्त बिल्कुल भी खतरा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन मुझे वो घर नहीं मिला, वो पेड़ के पास वाली औरत नहीं मिली, वो खड्डा नहीं मिला, मुझे वो झील नहीं मिली जिसके बिल्कुल बीच में वो घर बना हुआ था। मैं तो ढूंढता रह गया। कई घंटे लगाए मैंने दिन के वक्त, लेकिन एक भी आदमी को ढूंढ नहीं पाया। जंगल पूरी तरह से खाली था, लेकिन रात के वक्त जब मैं दूध देने आता हूं तब वो आदमी एक एड्रेस देता है। मुझे उस एड्रेस पर जाकर कोई ना कोई मिल ही जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ये चल क्या रहा है?
कड़वे दूध को वो लोग क्यों खरीदते हैं और छिपकर रहते हैं, घर बना लेते हैं जो बाद में तोड़ देते हैं? क्या हो रहा है? मुझे सच का पता लगाना था, तो इसके लिए अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, तबेले में दिन के वक्त घुसना। मुझे लगता है दिन के वक्त वो आदमी हो सकता है वहां पर हो, लेकिन मैं छिपकर एक बार देखना चाहूंगा आखिर उस तबेले में उसने क्या क्या रखा है। क्या सच में गाय भैंसे मौजूद हैं, या उस समय जो उसने दिखाया था वो बस कुछ समय के लिए किराए पर लेकर आया होगा। मैं साइकिल चलाकर उस जगह पहुंचा। मैंने आसपास देखा, खंडहर थे। वो चार दीवारी के अंदर क्या है ये देखने के लिए पहले दीवार के पास खड़ा हो गया मैं। अंदर से बकरी की, भैंस की या गाय की बिल्कुल भी आवाज नहीं आई, तो मुझे शक सा होने लगा और शक को दूर करने के लिए मुझे उस दीवार पर चढ़ना था। लेकिन वो सपाट दीवार थी, लगभग 12 से 13 फुट ऊंची, और उस दीवार पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं। गेट भी बड़ा ऊंचा था, अंदर मैं जा ही नहीं सकता था। समझ में नहीं आ रहा मैं अंदर जाऊं तो जाऊं कैसे। जिसके बाद मैंने कुछ समय इंतजार किया और इतने में रात का वक्त हो चुका था। फिर जब मैं गेट के सामने था, वो आदमी गेट खोलकर बाहर आना चाहता था, लेकिन वो गेट ऐसे खोलता था कि मैं अंदर देख ही ना पाऊं। मैं मायूस सा रह गया। उसने मुझसे पूछा था, क्या हुआ, बड़े उत्सुक से लग रहे हो? मैंने उसे कहा, नहीं जी, कुछ नहीं, घर की प्रॉब्लम छोड़िए, आपसे कोई मतलब नहीं है। फिर से रात का काम किया और अगली सुबह मुझे लगभग 9 बजे अब यहां पर आना था। ये देखना था अंदर क्या है, और मैंने पूरी तरकीब लगाई। एक सीढ़ी पेड़ पर लगाई जो पास में था, उससे पेड़ पर चढ़ा। पेड़ के ऊपर से मैंने अंदर झांका। अंदर कोई तबेला नहीं था। मुझे कोई भैंस नजर नहीं आई, मुझे कोई गाय नजर नहीं आई। अंदर तो झाड़ियां थी और ऐसा लग रहा था अंदर लकड़ियां पड़ी हों, राख पड़ी हो, और एक आदमी भी दिखा मुझे। वो आदमी को देखते ही मैं ये समझ गया, ये तो कोई और आदमी लगता है, एक तांत्रिक। वहां मुझे एक तांत्रिक नजर आया था। मैं पेड़ से नीचे उतरा और सोच में पड़ा हुआ, ये क्या चल रहा है? ये जगह कोई तबेला नहीं है, यानी वो दूध भी नहीं होता। जैसा मुझे लग रहा था वो बिल्कुल सही है। मैं घर जाता अपनी बीवी से बात करता तो मेरी बीवी कहती चुपचाप काम करते रहो, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे रोक रहा था। मैं गेट पर पहुंचा और गेट खटखटाने लगा। जोर जोर से गेट खटखटाए जा रहा तो अंदर से एक आवाज़ आई, कौन है, क्या चाहिए? और मैंने जवाब दिया, जी ये मैं हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा, मैं रुक कर आता हूँ, अभी नहीं आ सकता, रात के वक्त आना। मैंने कहा, जी बहुत ज़रूरी बात है। वो मान नहीं रहा था। मैंने कहा, जी मैं बस काम छोड़ने वाला हूँ, ये बताने के लिए आया हूँ। और ये बात सुनने के बाद उसने गेट खोला। वो तांत्रिक था जो पहले खुद को ढक कर रखता था, अब तांत्रिक के कपड़ों में पूरा शरीर उसका मैं देख पा रहा। मैं घबरा गया और मैंने कहा, जी मुझे ये काम नहीं करना। उसने कहा, क्यों नहीं करना? कुछ हुआ? तुम्हें लगा कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ तो बताओ मुझे, मैं ठीक कर दूंगा। मैंने कहा, जी कुछ गलत नहीं हो रहा। उसने फिर पूछा, तो? मैंने कहा, जी ये कोई तबेला नहीं है, और जो आप दूध देते हैं मुझे नहीं लगता वो दूध होता है। जो ग्राहक हैं मुझे नहीं लगता वो साधारण ग्राहक हैं। इसीलिए जब तक काम की असलियत का पता नहीं लगता मैं काम नहीं कर सकता। मैं काम छोड़ रहा हूं। तब उसने कहा, अब यहां तक आ ही गए हो तो आओ, लेकिन डरना मत, मुझ पर यकीन रखना। उसने मुझे वो तबेला दिखाया जो कि असल में तबेला नहीं था, वो शमशान था, पुराना शमशान जिसे उसने खरीद लिया था, और यहां पर वो अपना काम करता होगा जिसके बारे में वो बताना नहीं चाहता था। जो गाय भैंसें मुझे नजर आई थी वो नजरबंदी के कारण थी, यानी उसने
मुझ पर सम्मोहन विद्या का इस्तेमाल किया था और वो सब मुझे सिर्फ नजर आया था। असल में उस रात भी ये सब ही था और कुछ नहीं। फिर उसने कहा, जो दूध तुम लेकर जाते हो वो साधारण दूध नहीं होता, पानी को मैंने बदला होता है। वो पानी जो उन काली शक्तियों को बांधने के लिए काफी होता है, वो ताकतें जिन्हें मैंने लोगों के घरों से बाहर निकाला, लोगों के शरीरों से बाहर निकाला, लेकिन अब भी वो जंगल में है। लेकिन सौदे के अनुसार वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उन्हें भी ऊर्जा की जरूरत है। तो ये जल के जरिए संधि बनी रहती है। वो नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें भी उनकी आज़ादी मिलती है। और जब भटकती हुई आत्मा जो कि उसी दृश्य में जीती रहती है जहां वो जिंदा होते वक्त थी, तुम जो घर देख रहे थे वो मौजूद नहीं है, वो खड्डा, वो झील, कुछ भी मौजूद नहीं। ये तब के दृश्य हैं जब वो मौजूद थे और ऐसे घरों में रहते थे, लगभग इन्हीं के समान। और अब वो दृश्य सिर्फ उनके लिए बना होता है और वो भटकती हुई आत्माएं वहां पर कैद। और ये दूध जो तुम लेकर जाते हो उन्हें अगले 10 साल तक वहीं बंधे रहने पर मजबूर कर सकता है। उन्हें इसकी ज़रूरत है, ये उनकी ऊर्जा है, इससे उनके कार्य संपन्न होते हैं, जिसके बारे में तुम्हें जानना नहीं चाहिए। बस इतना समझो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे लिए ये एक साधारण काम है, दूध देने का काम, जो तुम पहले भी कर रहे थे, अब भी तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वो एक तांत्रिक था, भूत प्रेतों के बीच रहता था, शमशान में रहता था और उन ताकतों को अपना बंदी बनाकर रखता था। और इसमें उसे किसी ऐसे की जरूरत थी जो उस पानी को जो दूध में बदल चुका था वहां पहुंचा सके। और जो मैंने तनख्वाह के रूप में तुम्हें अंगूठी या वो बिच्छू दिए थे, ये उनकी अमानत है, वो इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा खजाना कह सकते हो मेरे पास मौजूद है, जो मैं तुम्हें धीरे धीरे दे सकता हूं अगर तुम मेरे लिए काम करते रहो। ये ऐसा काम है जिसमें तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, वो खुद चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, ये तुम पर है, तुम क्या चाहते हो। मैं कुछ समय सोचता रहा। अगले 10 दिनों तक मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन जब कोई और काम नहीं मिला मुझे फिर से वही काम करना पड़ा। और उसके बाद काम को करते वक्त सामने वाले को देखने का मेरा नजरिया बदल चुका था। मुझे ऐसे ऐसे दृश्य नजर आते जंगल में जो मौजूद हो ही नहीं सकते। बड़ी सी इमारत जंगल के बीच, 13 मंजिला, जो मौजूद हो ही नहीं सकती। वहां 10वीं मंजिल पर एक औरत रहती थी। मैं दूध उसके फ्लैट में देकर आया। इस तरह मुझे जब वो देख रही थी, मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी नजर आई। वो जिंदा नहीं थी, लेकिन उसी दृश्य में फंसी हुई थी। यही वो तांत्रिक काम किया करता था। और इस तरह लगभग 13 सालों तक मैंने उस तांत्रिक के लिए काम किया। उसने भी मेरी बहुत मदद की और मेरी जिंदगी को बदलने में उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अब मैं वो काम छोड़ चुका हूं। अब मैं अपनी एक छोटी सी डेयरी चलाता हूं। यही मेरी जिंदगी है। लेकिन मैंने एक ऐसा काम किया था जिसे करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आप ही बताइए, अगर आपके पास ऐसा काम होता तो क्या आप इस काम को कर पाते या नहीं? अगर कर पाते तो क्यों और कैसे? और अगर नहीं, वो भी जरूर बताइएगा।